हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी आर ओ के बैक ईयर के क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 16 से 20, आर्टिकल 15 से 19, आर्टिकल 14 से 18 या आर्टिकल 13 से 17। यानी भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो किन अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से 18 तक। संविधान में समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। तो यह था आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अभी बताया था। ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 और डी आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी धार्मिक राज्य की स्थापना करना और डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है, जबकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये डीपीएसपी के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन है ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह और डी समान नागरिक संहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह यानी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और आर्टिकल 39A के तहत इसे जोड़ा गया था। बाकी ऑप्शन ये संविधान में ऑलरेडी थे। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 के तहत, गोवध निषेध आर्टिकल 47, गौहत्या निषेध और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, गोवध निषेध आर्टिकल 48 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 12 और डी 20। तो ये तो सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यानी भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल या डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। यानी भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है, गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र अध्यक्ष, वो भारत का राष्ट्रपति होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए दिल्ली और चंडीगढ़, बी दिल्ली और पुडुचेरी, सी दिल्ली और दमन और दीव और डी चंडीगढ़ और पुदुचेरी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेगा? ऑप्शन है ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष, या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। नंबर 2, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कूट है केवल एक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है, लेकिन राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और नंबर 2, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। कूट है, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी ना तो 1 और ना ही 2, और ऑप्शन डी केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। क्यों? क्योंकि संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आर्टिकल 75 क्लोज 3 कहता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन सही है। जबकि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर हुआ केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नंबर 2, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। नंबर 3, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और नंबर 4, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। कूट है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। उसमें वही योग्यताएं होती हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। और संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे नहीं हटाया जाता है, ये भी गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, उसकी टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी होती है? यानी कैग जो अपनी रिपोर्ट देता है उस पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, या डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद की। यानी जो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाता है, तो उस पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को कथन और ए और दूसरे को कारण कहा गया है, यानी ये कथन और कारण है, तो इसमें कूट से बताना है। कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और कारण है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर यानी दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये सही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? यानी अगर किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना है तो संसद को अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वो किस आर्टिकल के तहत है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 252 और ऑप्शन डी आर्टिकल 253। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 253। ऐसा संसद आर्टिकल 253 के तहत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? कौन करते हैं? यानी जो संसद का दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? यानी राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक कर रख सकती है? उसे धन विधेयक को वापस लोकसभा को कितने दिन में वापस करना होता है? ऑप्शन है ए 12 दिनों के अंदर, बी 14 दिनों के अंदर, सी 16 दिनों के अंदर या डी 18 दिनों के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, उसके बाद उसे वापस करना होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेकंड पार्ट। बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।